ओम ध्यानम नमः। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। परम पिता परमात्मा हमेशा आपको खुश रखे, खुशहाल रखे। दोस्तों, आज हम एक नए विषय को लेकर बात करेंगे, जो है जैसे मैंने पिछले कई वीडियो में आपको सातों चक्रों के बारे में, 5 तत्वों के बारे में, इसके अलावा और बहुत सारी जानकारियाँ दी। और आज हम बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम जानेंगे हमारा शरीर जो है ये 5 कोषों से बना हुआ है। कोष यानी स्थान, कोष यानी लेयर, यानी हमारे शरीर की 5 परतें हैं, जिसे पंचकोश कहते हैं। आपने सुना भी होगा, ये शरीर जो है 5 तत्वों से भी बना है, 7 चक्रों से भी बना है। इसके अलावा 7 कोष भी विद्यमान है हमारे शरीर के अंदर, जिससे हमारा शरीर चलता है, हमारा जीवन चलता है। सबसे पहले है इनमें अन्नमय कोष। देखिए दोस्तों, अन्नमय कोष शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कोष है, क्योंकि हमारा सारा स्वास्थ्य इस कोष के पर आधारित होता है। ये कोष पृथ्वी तत्व से जुड़ा होता है, क्योंकि अन्नमय कोष का मतलब यही है कि जो भी हम खाते हैं, पीते हैं, तो ये सारा का सारा जो हमें पृथ्वी से मिलता है। अन्नमय कोष शरीर का एक मूल कोष है, जिससे जीवन हमारा सुचारू रूप से चलता है। देखिए दोस्तों, अन्नमय कोष से हमारे शरीर को, मैंने बताया, कि स्वास्थ्य मिलता है, हम तंदुरुस्त रहते हैं। इसलिए अत्यधिक आवश्यक है कि अन्नमय कोष को सुरक्षित रखने के लिए, ठीक रखने के लिए हम संतुलित आहार का इस्तेमाल करें, ज़्यादा ज़्यादा फल और सब्जियां खाएं, जिससे हमारे शरीर को ताजगी, स्फूर्ति मिले। देखिए दोस्तों, इसी के स्वस्थ होने से अगला कोष जो है वो बनता है, जिसे हम प्राणमय कोष कहते हैं। दोस्तों, इन दोनों का बहुत ज़्यादा संबंध है। आप ये मानिए कि आपने जो भी भोजन खाया, और खा तो लिया, लेकिन आप प्राणमय कोष आपका काम नहीं कर रहा है, यानी सांस आपकी आ जा नहीं रही है, तो आपको किसी काम का नहीं है, क्योंकि प्राणमय कोष ही जीवन को अन्नमय कोष के बाद चलाता है। देखिए दोस्तों, प्राणमय कोष जो है ये पूरे शरीर में कहाँ इसका स्थान है ये ठीक से कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ये पूरे शरीर में फैला होता है। प्राण जो है पूरे शरीर में गतिमान होता है, और ये दोनों मिलकर काम करते हैं। जो आप अन्न खाते हैं वो प्राणमय कोष से ही उसका पाचन होना है, और अन्नमय कोष से ही प्राणमय कोष बनना है। दोस्तों, हमारा जीवन प्राणमय जैसे ही चलेगा, हमारे शरीर में जहाँ तक भी हमारा अपना सांस जो है, सांस के द्वारा प्राण गतिमान होगा, तो इससे ही शरीर बनना है। तो इसको संतुलित करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इसके लिए प्राणायाम का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। ओम विलोम का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करिए, ज़्यादा ज़्यादा अनुलोम विलोम करिए। इससे ही आपके शरीर के अंदर शुद्ध वायु अंदर जाएगी और दूषित वायु बाहर आएगी। दोस्तों, इससे आपका शरीर जो है स्वस्थ रहेगा, आप तंदुरुस्त रहेंगे। तो प्राणमय कोष का भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जान है, जहान है। देखिए दोस्तों, आपने सांस लिया और ये सांस बाहर नहीं आया, तो समझो कि जीवन समाप्त, क्योंकि प्राण ने कार्य करना बंद कर दिया है। आपने सांस छोड़ा और अंदर नहीं गया, तो भी जीवन समाप्त। यानी इसका अंदर बाहर बहुत ज़्यादा जरूरी है प्राणमय कोष का। तो इसको बिल्कुल दुरुस्त रखिए, तंदुरुस्त रखिए, प्राणायाम ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। ये आपके शरीर के लिए बहुत फायदेमंद चीज़ है। और ये दोस्तों, दोनों मिलके अन्नमय कोष और प्राणमय कोष बनाते हैं मनोमय कोष को। मनोमय कोष का सीधा संबंध आपके मस्तिष्क और मन से है। देखिए दोस्तों, मन चंगा तो कटौतीस गंगा। मन का भी शुद्ध रहना इन दोनों कोषों के बाद बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि मन ही आपको, आपकी तरक्की करता है, मन ही आपको पीछे ले जाता है। मन का शुद्ध होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और मन को शुद्ध रखने के लिए आपको
बहुत बड़ी विधि बताई गई है, ध्यान और धारणा। ध्यान करके आप अपने मस्तिष्क को एकदम स्वच्छ कर सकते हैं, निर्मल कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मन अगर खाली होगा तो ही आप उस परम पिता परमात्मा के दर्शन कर सकते हो। ये मैंने बहुत सारे वीडियो में आपको बताया भी है। तो इसके लिए मन को शुद्ध करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ध्यान कीजिए। ध्यान से ही आपके मोक्ष के द्वार खुलेंगे और आपका मन शुद्ध होगा। शुद्ध मन ही परमपिता परमात्मा को अच्छा लगता है, शुद्ध मन व्यक्ति को ही परमपिता परमात्मा पसंद करता है। देखिए दोस्तों, इसके बाद अगला जो कोष है वो है विज्ञानमय कोष। इसका स्थान हृदय के अंदर है। दोस्तों, आपके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, आपको कौन व्यक्ति अच्छा लगता है, कौन बुरा लगता है, किसके प्रति आपके दिल में नफरत है और किसके प्रति प्यार, वो सब का सब जो है ये आपके विज्ञानमय कोष से होता है। नई नई इजाद यहीं से होती है। फीलिंग का सेंटर है, प्यार और दुश्मनी का ये एक मेन ठिकाना है हृदय, यहीं से सब कुछ होना है। तो दोस्तों, आपने इस कोष को, ये और दूसरा ये भी बता दूं, आत्म संस्कार का और आत्म ज्ञान का एक बहुत बड़ा सेंटर है यहाँ पे, जो आपके हृदय के अंदर है। जैसे हमारा इसको बैलेंस विज्ञान, अगर हृदय चक्कर को आप, यानी इस कोष को, विज्ञानमय कोष को आप बैलेंस कर लेते हैं, तो दोस्तों फिर आपको आत्म ज्ञान की कोई कमी नहीं रहेगी। देखिए दोस्तों, आप संसार को जानते हैं, ये ज्ञान है, और अपने आप को जानते हैं, ये आत्मज्ञान है। और आत्मज्ञान अगर आपको चाहिए तो आपको विज्ञानमय कोष को शुद्ध करना पड़ेगा। विज्ञानमय कोष को ध्यान के द्वारा ही शुद्ध किया जा सकता है। जैसे आपने विज्ञानमय कोष, अपना मनोमय कोष को किया, ऐसे आप विज्ञान कोष को कर सकते हैं। और इसके अलावा अगला जो अंतिम कोष है वो है आनंदमय कोष। देखिए दोस्तों, आनंदमय कोष को पाने के लिए जितने साधु महात्मा सिद्ध पुरुष हैं वो इसी कोष को सबसे ज़्यादा एक्टिवेट करते हैं। आनंदमय कोष का स्थान आपके मस्तिष्क के सबसे ऊपर माना जाता है, सहस्रार चक्र के पास। देखिए दोस्तों, इन चारों चक्रों को, कोषों को बैलेंस करके आप अपने आनंदमय कोष में प्रवेश कर सकते हैं। आनंदमय कोष ही परम पिता परमात्मा का दरबार है। और यहाँ पे जैसे ही आप कदम रखते हैं अपनी साधना से, तो फिर आपके जीवन में आनंद ही आनंद है, परमानंद ही परमानंद है। वो परम पिता परमात्मा आपके पर अपनी विशेष कृपा बना के रखता है। तो वो कार्य है आनंदमय कोष का। आनंदमय कोष के लिए आपको इन चारों कोषों को बैलेंस करना पड़ेगा, जिसमें अन्नमय कोष है, प्राणमय कोष है, मनोमय कोष है, विज्ञानमय कोष है, और आनंदमय कोष अपने आप इनके बैलेंस होने से एकदम सिद्ध हो जाएगा। और दोस्तों, इसी के लिए ही हर आदमी जो धारणा करता है, ध्यान करता है और मोक्ष की प्राप्ति करता है, तो केवल और केवल वो इसी कोष को एक्टिवेट करने के लिए, इसी कोष को जागृत करने के लिए प्रयास करता है। तो दोस्तों, ये 5 के 5 कोषों को लेके मेरा वीडियो था। अगला वीडियो हम अलग अलग से बनाएंगे पांचों कोषों को, कि कैसे बैलेंस करें, ये कैसे बैलेंस होगा और आपके जीवन का क्या महत्व है, उसको लिए हम अलग अलग से वीडियो बनाएंगे। तो आप इस कड़ी में जरूर जुड़े रहिएगा। आज मैंने आपको शॉर्ट में इन पांचों कोषों के बारे में बताया। मैं अलग अलग से पांचों कोषों का अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो इस मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। जो साथी नए हैं वो कृपया करके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, ज्ञान की बातें हैं, आपके काम आएंगी। ओम ध्यानम नमः। नमस्कार दोस्तों।